नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करो नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार चल रहा है। शिक्षाव्रतों की चर्चा है, इसमें से अंतिम शिक्षाव्रत है वैयाव्रत के नाम का, और उसके अंतर्गत आहार दान की चर्चा प्रमुखता से की गई है। मुनिराजों को आहार दान देना वही वास्तव में वैयाव्रत है। और गौण रूप से यानी साइड में ये भी कहा कि उनके पैर आदि दबाना, अच्छा उनके पैर दबाना, सेवा शुश्रूषा करना यथा योग्य यथा संभव जब आवश्यकता हो तो उसे भी वैयावृत्ति कहा जाता है। फिर दान के प्रकरण में 5 बातें यहाँ पर कही गई है: विधि, द्रव्य, दाता, पात्र और फल। तो विधि के अंतर्गत नवधा भक्ति बताई, द्रव्य के अंतर्गत क्या वस्तुएं देने योग्य हैं और क्या नहीं देने योग्य हैं, काफी चर्चा उसकी की गई। और दाता के गुण बताए गए साथ साथ करके, अलग अलग टाइप से दाता के गुण, और प्रमुखता से ये कि दाता को किसी भी तरह की लौकिक वांछा, इस लोक की या परलोक की कोई वांछा नहीं हो, कषाय नहीं हो, भक्ति भाव हो। मतलब सबकी समरी ये है कि अंदर से भक्ति भाव हो, कोई लालसा किसी भी संबंध में ना हो, रिटर्न में कुछ मिले ऐसा, और कषायों से प्रेरित होकर वो दान नहीं दे। पात्र कैसे होने चाहिए? तो पात्र के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के पात्र बताए गए: उत्तम, मध्यम और जगन्य। तीनों पात्रों को सामान्य रूप से कहा जाए तो सम्यक दृष्टि जीव ही पात्र है, क्योंकि जो जगन्य लोअर से लोअर भी पात्र बताए हैं वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव वही वास्तव में पात्र है। मतलब सम्यक दृष्टि का मतलब है जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को जाना पहचाना है, शरीर और आत्मा को जो भिन्न जानता है मानता है, वो सम्यक दृष्टि है। तो वास्तव में तो वही पात्र है। और उसमें भी मुनिराज उत्तम पात्र हैं, व्रती श्रावक हैं वो मध्यम पात्र हैं, और अगर गृहस्थ हैं केवल तो वो जगन्य पात्र हैं। ऐसा ये पात्रों का भेद किया। और अब इस पात्र दान का फल, जो अंतिम टॉपिक इसका है, उस फल की चर्चा अपनी चल रही है कि सुपात्र दान का फल क्या है। पहला जो सामान्य फल बताया वो क्या बताया कि घर गृहस्थी में जो भी पाप हो रहे हैं, वो पाप जो हमने भोजन आदि बनाया, पैसा कमाया, जो भी आरंभ की क्रिया करी, उसमें डेफिनेटली 100% पाप तो हुआ है। तो उस पाप को ये दान आदि देने से कुछ कम किया जा सकता है, उससे वो कुछ पाप धुलता है। इसलिए ये जैसे जो साफ पानी है वो खून के धब्बे को भी धो देता है, वैसे ही ये दान आदि, मुनिराज को उत्तम पात्रों को दान आदि देना, वो आरंभ के में हुई जो हिंसा पाप है उसको वो धो देता है। फिर दान का विशेष फल यहाँ अलग अलग बताया था कि यदि उनको नमस्कार करते हैं मुनिराज को तो उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, और उनको यानी प्रणाम करते हैं, नहीं उनका दान देते हैं तो भोगों की प्राप्ति होती है, उनकी उपासना करते हैं तो हमारे भी पूजा सत्कार की प्राप्ति होती है, उनकी भक्ति करते हैं तो अपने को अच्छा बढ़िया सुंदर रूप मिलता है, और उनके स्तवन गुणगान गाते हैं तो अपने भी दुनिया में नाम यश कीर्ति फैलती है। ऐसे ही उसके विशेष फल बताए। अब दान का विशेष प्रभाव, और दान का विशेष क्या प्रभाव होता है, 116 नंबर का श्लोक अपना चल रहा है।
तो उसके अंतर्गत अभी अपना भोग भूमि का प्रकरण चल रहा था। श्लोक का पाठ करते हैं अपन एक बार। पेज नंबर 175 है, श्लोक नंबर 116 है। क्षितिगत मिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतीच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। समय पर सतपात्र को दिया गया दान थोड़ा भी हो तो सुंदर पृथ्वी में बोए गए वट के बीज के समान प्राणियों को छाया अर्थात महात्म्य, ऐश्वर्य तथा विभव अर्थात भोगोपभोग की संपदा रूप वांछित बहुत फल देता है। अतः पात्र दान का अचिंत्य फल है। एक तो भूमि सही हो और एक टाइम सही हो, और फिर वो जो द्रव्य जो बोया गया है वो भी प्रॉपर हो, सही बीज हो। तो सही बीज को सही समय पर सही भूमि में यदि बोया जाता है तो वो बहुत फल प्रदान करता है। ऐसे ही पात्र दान को दिया गया अल्प भी जो दान है वो बहुत हमको अचिंत्य फल प्रदान करता है। पात्र दान के प्रभाव से सम्यक्त्व ग्रहण हो जाता है। सम्यक्त्व रहित मिथ्या दृष्टि भी पात्र दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में जाकर उत्पन्न हो जाता है। यदि मिथ्या, पहला तो ये कहा कि दान के प्रभाव से सम्यक दृष्टि हो जाओगे स्वयं ही, और अगर सम्यक दृष्टि नहीं भी हुआ तो भी उत्तम भोग भूमि में जाके उत्तम पात्र को दान देने का फल है उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति। लेकिन वो दातार के उन गुणों सहित यदि दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं मुनिराज को दे दिया तो वो उत्तम भोग भूमि में चले गए और गुण थे ही नहीं अंदर, कहीं कषायों से प्रेरित होकर, लोभ लालच से प्रेरित होकर, मायाचारी से वशीभूत होकर दे रहे, तो नहीं होगा। लेकिन यदि विशुद्ध भाव पूर्वक उत्तम पात्र को दान दिया गया है तो भोग भूमि के आश्रय का, उस आयु के आबंध का कारण बन जाता है। भोग भूमि कैसी है उसकी चर्चा अपनी चल रही थी कि भोग भूमि का मतलब क्या है, जहाँ भोग ही भोग होते हैं। भोग ही भोग होते हैं, करना कुछ नहीं पड़ता, कमाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, खरीद के नहीं लाना पड़ता। वे रेडीमेड भी खरीदने तो जाना पड़ेगा कि हम तो ऑर्डर से मंगा लेते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए भी ऑर्डर तो करना पड़ेगा ना, कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और फिर वो ऑनलाइन मंगाने में कि आजकल तो तुरंत आ जाता है 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो 5-10 मिनट का भी गैप पड़ा ना, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वहां भोग भूमि में ऐसा है सबके पर्सनल कल्प वृक्ष होते हैं, ऐसा नहीं कॉमन है कल्प वृक्ष, सबका पर्सनल एक एरिया होता है फार्म हाउस जैसा। वहाँ महल है, सब है, बाहर आपका पूरा बाग बगीचा सब है, और पर्सनल सबके अपने अपने कल्प वृक्ष होते हैं। तो जो चाहिए उस पेड़ के नीचे जाओ। लेकिन कल अपन ने धर्म भावना पढ़ी थी, उसमें था जाचे सुरतरु दे सुख चिंतत चिंता रैन बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। अपन ने बड़ी वाली पढ़ी थी, उसमें भी यही भाव था कि जो कल्प वृक्ष है, अब कह तो रहे सब कुछ दे देता है, जो चाहो वो मिल जाता है, लेकिन उसके नीचे भी जाके ऐसे नहीं आप ऐसे बैठ गए जैसे बैठे हैं कल्प वृक्ष नीचे तो टपकेगा नहीं अपने आप, उसके नीचे जाके मांगना पड़ेगा कि हे कल्प वृक्ष मुझे ये दे दो। तो वो मांगना, मांगने की बात चल रही थी ना, फिर वो कहा था रही मन वे नर मर गए, जो नरमा, मतलब उसके नीचे जाके भी मांगना तो पड़ेगा। लेकिन धर्म कैसा कल्प वृक्ष है कि बिन मांगे बिन चिंतये धर्म आप करोगे अपने धर्म का मतलब है कि ये रत्नत्रय धर्म यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण कर लिया तो अपने आप ही क्या क्या मिलेगा। इसके लिए 10-12 श्लोक लिखे शुरू में समन्वयाचार्य ने कि यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो इंद्र का वैभव, नरेंद्र का वैभव, राज संपदा, और क्या क्या नहीं हो गया, आप दीन दुखी दरिद्री स्त्री नहीं बनोगे, नपुंसक नहीं बनोगे, काना कुबड़ा लूला लंगड़ा हीन अंग वाले नहीं बनोगे, नरक में नहीं जाओगे, इतनी सारे बेन तो अपने आप ही लग जाएंगे, तिरंजनी बनोगे। तो ये अपने आप ही मांगा नहीं है, बिना मांगे ही धर्म करने से अपने आप ही वो फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अब ये जो पात्रदान दे रहे हैं तो उस पात्रदान के फल में भोग भूमि की प्राप्ति होती है। तो भोग भूमि कैसी है उसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं कि सामान्य स्वरूप थोड़ा सा अपन ने देखा था परसों कि भोग भूमि में ये कल्प वृक्ष होते हैं और इतनी बड़ी बड़ी आयु, कितनी बड़ी बड़ी आयु, वो खड्डा खुदाया था
और उसको भरा थे ना, और फिर उसको इतने बारीक बारीक बालों से भरा था, और फिर 100 साल में एक बाल निकाला, और जब वो खाली हो जाए उसका भी कई गुना ज्यादा तो दूसरा, और फिर वो दूसरे का भी कई गुना ज्यादा, ऐसा करके वो एक पल्ले होता है। और ऐसे एक पल्ले नहीं, दो पल्ले नहीं, 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु उत्तम भोग भूमि में होती है। पहला व्यवहार पल्ले, दूसरा उद्धार पल्ले, तीसरा अद्धा पल्ले। अद्धा पल्ले वाली होती है। अद्धा सागर, सागर भी व्यवहार पल्ले से 10 कोड़ा कोड़ी, यानी 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्ले का एक व्यवहार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले का एक उद्धार सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक अद्धा सागर। तो आयु वगैरह वो अद्धा में, अद्धा पल्ले का, अद्धा पल्ले मतलब अपन जो बोलते हैं ना 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, तो पल्ले का मतलब है अद्धा पल्ले। आयु वगैरह वो अद्धा पल्ले में गिनी जाती है। व्यवहार पल्ले तो केवल उद्धार पल्ले को काउंट करने के काम आता है, व्यवहार पल्ले का और कोई यूज नहीं है। उद्धार पल्ले की काउंटिंग के लिए ये वाला पहला खड्डा खोदा है। और उद्धार पल्ले किसके काम आता है, इधर से बताइए, उद्धार पल्ले किसके काम आता है, बोलिए पूर्णिमा जी। उद्धार पल्ले जी अपने आयु वगैरह के निकालने के लिए उसके लिए काम में। नहीं, द्वीप समुद्रों की गणना भी उससे ही होती है, द्वीप समुद्र वगैरह की भी नहीं है, भी नहीं है। होती है, उससे ही होती है। हाँ, तो उससे द्वीप समुद्रों की गणना ही होती है बस, हाँ, द्वीप समुद्र। आयु नहीं होती है। अच्छा, उद्धार पल्ले है वो केवल द्वीप समुद्रों की गणना के काम आता है। कितने कितने द्वीप समुद्र हैं मध्य लोक में, संख्या कितने द्वीप समुद्र हैं, बोले मीना चाची। असंख्यात द्वीप समुद्र। अरे असंख्यात तो है, अभी तो अपनी बात उद्धार पल्ले की चल रही है ना, वो वाली संख्या हाँ, बतानी। कितने, रजनी जी बोलिए। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों में जितने समय होते हैं। बहुत बढ़िया। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों में जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र इस पूरे मध्य लोक में है, तो बस उसी के काम आता है उद्धार पल्ली। हाँ, द्वीप समुद्र की गणना 25 करोड़ गुना 1 करोड़, और उद्धार पल्ले वो खड्डे खोदे थे ना वो, और उसमें जितने समय होते हैं, समय कितने होते हैं 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो उसमें जितने समय होते हैं उतने यहाँ मध्य लोक में द्वीप समुद्र है। चलो ये तो बात, ये दूसरी चल गई, ठीक है। तो 3 पल्ले की अद्धा पल्ले से काउंट होती है आयु वगैरह जो भी है, वो अद्धा पल्ले अद्धा सागर, उससे आयु की गणना होती है। तो 3 पल्ले की आयु, शरीर कितना है, 3 कोस ऊंचा शरीर, ये उत्तम भोगभूमि की बता रहे हैं। 3 कोस ऊंचा शरीर, अद्भुत सुंदर रूप, समचतुरस संस्थान, समचतुरस संस्थान का मतलब है बराबर प्रपोर्शन में, सुंदर सुडोल, बौना नहीं है, कुबड़ा नहीं है, ऊपर से चौड़ा नीचे से सकड़ा, कुछ ऐसा होता है ना, किसी का नीचे का हिस्सा फैला है ऊपर से सकड़ा है, किसी के शोल्डर्स फैले हैं नीचे से पतला है, ऐसा कुछ भी नहीं, बराबर प्रपोर्शन में सुंदर, जो साइज मतलब जो कहते हैं ना बढ़िया, वैसा है वो समचतुरस संस्थान। महाबल पराक्रम युक्त मनुष्य होते हैं। स्त्री पुरुषों का युगल उत्पन्न होता है, ये भी बात अपनी हो गई थी, दोनों जोड़े से उत्पन्न होते हैं। 3 दिन बीतने पर जब कभी कुछ आहार की इच्छा होती है, तब बेर के बराबर आहार करके क्षुधा वेदना रहित हो जाते हैं। 3 दिन में एक दिन भोजन करते हैं, और कितना सारा भोजन करते हैं, 3 दिन में खा रहे हैं, 3 दिन तेला करने के बाद में, देखो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, 3 दिन तेला करने के बाद में थाली भर के नहीं एक साथ दे देते हैं, कितना सा खाते हैं, 1 चम्मच पहले कुछ पिलाएंगे, ऐसा ही करते हैं ना। पर वो तो फिर बाद में तो बार बार में खाता रहता है यहाँ तो, लेकिन वहां 3 दिन में एक बार। और बेर, बेर तो देखा होगा, छोटा बेर, इतना सा छोटा वाला बेर, वो बड़ा मोटा बोर नहीं, वो छोटा, इतना सा किया, मतलब एक टैबलेट गोली अपनी, ये एलोपैथिक जैसे होती गोलियां, इतना सा भोजन किया, और 3 दिन की छुट्टी, भोजन न करना न बनाने का तो काम ही नहीं है, इतना आराम है। मतलब भोजन करने के लिए भी भोगों में बाधा पड़ेगी ना, भोजन करने के लिए आएंगे तो वहां भोग भोग चलते, इसलिए उसका नाम भोग भूमि। कुछ काम धाम नहीं, जो भी अपन काम धाम करेंगे तो भोगों में बाधा आती है, कुछ भी काम करो तो वहां किसी तरह से भोगों में बाधा नहीं है, आपको ज्यादा भोजन करने के लिए भी छुट्टी नहीं, मतलब टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, भोगते ही रहो भोगते ही रहो।
ऐसा भूमि स्त्री, भी ये दिन का नहीं होता, रात का नहीं होता। हाँ क्योंकि वहां रत्नों का प्रकाश रहता है ना, इसलिए। हाँ बोलिए रजनी जी। कौन से पेज पे चल रहे हैं आपने? पेज नंबर 176। 176। 176। मैम ये जो भोग जो खाना है, ये भी तो भोग की श्रेणी में ही आएगा। हाँ खाना भी भोग की श्रेणी में है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से वो जो स्त्री पुरुष रहते हैं वो आपस में बस विषय भोग भोगते रहे, समझ लो। उस भोग की बात है। खाना भी भोग के अंतर्गत ही है, लेकिन यहाँ रसना इंद्रिय की भोग की प्रधानता न होकर स्पर्शन इंद्रिय के भोग की प्रमुखता से कथन किया है। तो आहार कितना लेते हैं? 3 दिन में एक बार, और वो भी इतना सा बेर के बराबर। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त इच्छित भोगों को भोगते हैं। जहां शीत उष्णता का कष्ट नहीं है, वर्षा का कष्ट नहीं है, दिन रात्रि का भेद नहीं है, सदा उद्योत रूप अंधकार रहित समय चलता है। यानी भोग भूमि में दिन रात का भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां कल्प वो रत्नों का प्रकाश रहता है, और रत्नों का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि सूरज चांद के प्रकाश दिखते ही नहीं। जैसे अभी दिन के समय रोड लाइट बाई चांस चालू रहती है तो दिखती नहीं अपने को कि चालू भी है क्या, क्योंकि सूरज का प्रकाश इतना तेज है कि वो इतना सा बल्ब लाइट वो दिखती नहीं है। ऐसे ही भोग भूमि में रत्नों का प्रकाश इतना अधिक होता है कि ये सूरज चांद तारे तो ऐसे लगते हैं बिल्कुल 0 वाट के बल्ब, तो वो दिखते ही नहीं कि क्या है ये। तो वहां पर अब रात दिन किसके कारण होते हैं? सूरज उगता है तो दिन होता है, सूरज छिपता है तो रात होती है। वो सूरज उगना छिपना दिखेगा ही नहीं वहां पे, कर्म भूमि नहीं है। वहां प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए दिन रात का भेद ही नहीं होता किसी प्रकार की। कोई अब बहुत बारिश हो गई, अब बहुत दिक्कत हो गई, पानी भर गए, सीम आ गई, तो ये चक्कर नहीं है। अकाल पड़ गया, गर्मी पड़ गई, ऐसा भी कुछ नहीं। बहुत अच्छा प्लीजेंट मौसम हर समय, सुहावना जो अपने को लगे, हर समय वैसा मौसम रहता है। सदा उद्योत रूप अंधकार रहता है। शीतल मंद सुगंध पवन निरंतर बहती है, मतलब जो प्लीजेंट अपने को बढ़िया लगता है वैसा। भूमि में धूल पत्थर तृण कांटे कीचड़ आदि नहीं होते। धूल मिट्टी कीचड़ गंदगी सड़कें ऐसी खराब हो रही हैं, गर्मी सर्दी का भी काम हाँ नहीं। कुछ काम नहीं। स्फटिक मणि के समान भूमि है, बिल्कुल ऐसी बढ़िया स्फटिक मणि, जैसे मणियों की भूमि हो ऐसी। रोडें टूटी टाटी खड्डे खोचर, ये कुछ नहीं, बढ़िया। वहां पर जीवन भर रोग नहीं, शोक नहीं, बुढ़ापा नहीं, क्लेश नहीं होता। जीवन भर शरीर ऐसा होता है, ऐसा ही शरीर है औदारिक शरीर, लेकिन फिर भी इसमें रोग नहीं होते। कोई किसी प्रकार का खांसी जुकाम बुखार कैंसर ये बीमारी वो बीमारी बीपी डायबिटीज, कोई रोग नहीं है। शोक नहीं है। शोक क्यों होता है? इष्ट का वियोग हो जाए तो शोक होता है, हमारी कोई चीज गुम जाए, कोई परिजन का वियोग हो जाए। अब परिजन में 2 ही लोग हैं, और वो युवलिया उत्पन्न हुए थे, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, एक साथ जन्मे थे, एक साथ मर जाएंगे। किसका वियोग किसको होगा? किसी का वियोग, कोई शोक है ही नहीं। और जो वस्तुएं हैं पेड़ पे टंगी टंगाई मिलती है, चोरी चकारी का काम नहीं है, घूमने उमने का भी काम नहीं है। बुढ़ापा नहीं आता है, चलो और तो ठीक है बुढ़ापा आ जाए। जैसे जन्मे थे उत्तम भोग भूमि में 21 दिन में युवा हो जाते हैं 18 साल के जैसे, और मरते समय तक ये 3 पल्ले तक 18 साल 18 साल के युवा ही रहते हैं। सफेद बाल नहीं, कुछ नहीं, बाल झड़ना नहीं, आंखों पे चश्मा नहीं, कोई चक्कर नहीं, बुढ़ापा नहीं आता। जहाँ सेवक नहीं, स्वामी नहीं, स्वपर चक्र का भय नहीं, षटकर्म रूप आजीविका नहीं करनी पड़ती है। कोई नौकर चाकर सेवक स्वामी, क्योंकि काम ही नहीं ना कुछ, झाड़ू पोछा लगाना पड़े तो धूल मिट्टी का, और ये कोई काम नहीं है। रोटी बनानी पड़े, पानी भरना पड़े, वो भी कोई काम नहीं है। तो कोई सेवक स्वामी का कोई चक्कर नहीं है। कोई इधर उधर हड़प ले अपनी जमीन जायदाद, वो भी कोई चक्कर नहीं है। सब सब संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, सबके पास खूब होता है, तो इधर उधर झांकने की, किसी का लूट लपाट करने की वो जरूरत ही नहीं पड़ती है। स्वपर चक्र का भय नहीं, षट कर्म रूप आजीविका नहीं करनी पड़ती है। ये सामान्य रूप से उत्तम बहुभूमि के आधार पे बताया है। तो मध्यम और जघन्य में भी ऐसा ही है, बस वो उनकी आयु में हाइट में इसमें अंतर पड़ता है। तो उत्तम भोगभूमि में मैक्सिमम आयु है 3 पल्ले, मिनिमम आयु है 2 पल्ले, मध्यम में
मैक्सिमम 2 पल्ले, मिनिमम 1 पल्ले, और जगन्य में मैक्सिमम 1 पल्ले और मिनिमम 1 करोड़ पूर्व, 1 कोटि मतलब करोड़, 1 करोड़ पूर्व, उसमें एक समय प्लस करते हैं तो उसको अभी अपन समझ लो, नेग्लेक्ट करो। तो इतनी वो ये आयु है। और हाइट है तो उसमें 3 कोस की मैक्सिमम है, मध्यम में 2 कोस की मैक्सिमम है, जगन्य में 1 कोस की मैक्सिमम है। और जो भोजन का है तो वहां 3 दिन में एक बार ले रहे हैं उत्तम में, और वो बेर बराबर, मध्यम में 2 दिन में एक बार, और बहेड़ा हर्ड, हर्ड बोलो और फिर आंवला, हाँ हरड़ बोलो, बहेड़ा बोलो, मतलब उससे थोड़ा बड़ा, उतना 2 दिन में एक बार, और जगन्य में 1 दिन के गैप से आंवले के बराबर, मतलब साइज भी बढ़ गया, गैप भी बढ़ गया, गैप कम हो गया। नहीं नहीं, जगन्य में गृहस्थ तो वो तो श्रावकों की बात चल रही थी, ये तो भोग भूमि की बात चल रही है, भोग भूमि की बात चल रही है ना, वो तो श्रावक मतलब भोग भूमि की बात चल रही है। वो जो एरिया है या वो जो टाइम है, टाइम से भी कह सकते हैं, एरिया से भी कह सकते हैं, वहां पर अगर जगन है तो आज खाया है तो फिर परसों खाना पड़ेगा, 1 दिन बाद ही, 1 दिन के गैप से, और खाना भी थोड़ा साइज में आंवले जितना खाना पड़ेगा। और मध्यम है तो आज खाया है तो 2 दिन बाद खाना पड़ेगा, और आंवले से थोड़ा छोटा, हरड़ कहो बहेड़ा कहो उसके बराबर। और उत्तम भोगभूमि है तो 3 दिन बाद खाना पड़ेगा, और वो भी इतना सा, बिल्कुल गोली के जितना ऐसा। इस बस ये इनमें मेन अंतर है। और जो अंतर है वो युवा होने में, कि उत्तम भोग भूमि में युवा हो रहे हैं 21 दिन में, 21 दिन में, मध्यम में होते हैं 35 दिन में, और जगन्य में होते हैं 49 डेज में, 49 दिन में। तो 7 काम होते हैं, 7 काम होते हैं। तो उत्तम भोग भूमि में वो काम, हर काम 3-3 दिन में कर लेता है, मध्यम भोग भूमि में हर काम 5-5 दिन में करता है, और जगन्य भोग भूमि में हर काम 7-7 दिन में करता है। तो ऐसे करके 7-7-49, 7 पंजे 35 और 7-21, क्या क्या काम है कि 3 दिन तक उत्तम का देखते हैं अपन, 3 दिन तक तो अंगूठा चूसते हैं। बच्चे बड़े कैसे होंगे, माता पिता तो मर गए, और मरण भी कैसे होता है, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं, स्त्री पुरुष में से एक को छींक आती है और गए, एक को उबासी आती है और बस खत्म, इतना सा। और शरीर फिर वहां जलाता कौन है, फिर ले जाता कौन है शमशान। भाई बच्चे तो अभी पैदा हुए हैं और आगे पीछे कोई है नहीं, फिर शमशान कौन ले जाता है, कि शरीर से उड़ जाता है कपूर की जैसे, क्योंकि कोई है नहीं ना आगे पीछे। मतलब नेचुरल व्यवस्था कैसी है, जहाँ यहाँ अपना सारा पूरा होता है तो यहाँ ये जलाने लाने की सारी व्यवस्था है, और वहां कोई है ही नहीं, तो शरीर ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, कपूर की जैसे उड़ जाता है। तो वो कोई शमशान वगैरह का वहां प्रोविजन नहीं रहता। तो 3 दिन तक तो क्या क्या करते हैं, 3 दिन तक अंगूठा चूसते हैं, मतलब जैसे बच्चा गोदी में रहता है ना, केवल फीड करता है, तो वो 3 दिन तक ये अंगूठा चूसते हैं। फिर उसके बाद 3 दिन, हाँ पलटना, जैसे पलटते हैं ना बच्चे ऐसा, तो वो पलटना करते हैं। फिर 3 दिन तक घुटने के बल, जैसे अपने बच्चे चलते हैं तो वैसे वो घुटने के बल चलते हैं। फिर 3 दिन तक, हाँ डगमा, मतलब क्या बोलते हैं, अस्थिर गमन, अस्थिर गमन, चार हो गए। फिर अगले 3 दिन तक स्थिर गमन, फिर बढ़िया ढंग से चलने लग जाते हैं। और फिर अगले 3 दिन तक कला गुणों की प्राप्ति, और फिर अगले 3 दिन में सम्यक प्राप्ति के योग, इस तरह से। तो ये 7 काम होते हैं, पहले लिखवाए हुए हैं आप लोगों को। हाँ। मैम ये जैसे आपने कहा कि वो उसका जन्म लेते ही वो माँ बाप मर जाते हैं, तो माँ जन्म तो गर्भज ही होता है, गर्भज, तो फिर वो जो प्रोसीजर होता है वो तो सेम ही होता होगा ना? सेम ही होता है, लेकिन अब वो थोड़ा ऑटोमेटिक, मतलब वहाँ जो भी है वहाँ नाल मतलब वो अपने आप हो जाता है। हाँ वही वही चीज मैं हाँ पूछ रही थी, क्योंकि जैसे वाइल्ड एनिमल की होती तो उनके तो पोत जन्म होता है इसलिए हो जाता है। हाँ, गर्भज होता है, और पोत नहीं है, गर्भज ही है, लेकिन और जरायुज ही है, पर वहां ऑटोमेटिक हो जाता है। और अभी जो अपने तीसरे काल से चौथा काल आया ना, तो नाभि राय का नाम, जो ऋषभ देव भगवान के पिताजी थे नाभि राय, उनका नाम भी नाभि राय क्यों पड़ा, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ये जो नाभि नाल होती है, ज्वाइन रहती है
माँ से बच्चे की, तो वो पहले तो अपने आप ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती थी, और जब उनके समय पे आके वो डिस्कनेक्ट होना बंद हो गई। अब लोग बोले ये क्या करें, तो उन्होंने उस नाभि नाल को काटना सिखाया, इसलिए उनका नाम, वो कुलकर होते हैं ना, वो कुलकर हुए, उन्होंने ये कुछ कुछ काम सिखाए। वो भूमि से कर्म भूमि जब कन्वर्ट होती है तो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, नेचुरल चेंजेस। लोगों को आते नहीं, जैसे कल परसों वो बताई थी बात कि वो उनको खेती वेती करना आता नहीं था, अब वो कैसे करें, तो वो उन्होंने कहा मुंह पे बांध दो। तो ऐसे ही छोटे छोटे से काम होते हैं, उनको आते नहीं। ये सूरज चांद दिखने लग जाते हैं, इनका प्रकाश मंद पड़ जाता है रत्नों का, तो घबरा जाते हैं लोग, डर जाते हैं कि आ गए आकाश में, जाने कौन से कहाँ के ग्रह के वो आ गए, एलियन वेलियन जैसे, ऐसा वो डर जाते हैं। तो वहां उस समय जो राजा होते हैं, मतलब कुलकर कहते हैं उनको, वो बताते हैं डरो मत, ये सूरज चांद है, अब इन्हीं के माध्यम से प्रकाश होगा, ऐसा करके। ये जब भोग भूमि से कर्म भूमि कन्वर्ट होती है तो 14 कुलकर होते हैं, तो नाभिराय अंतिम कुलकर होते हैं। तो इस तरह से ये 7 काम उत्तम भोग भूमि में 3-3 दिन में पूरे कर लेते हैं, मध्यम भोग भूमि में 5-5 दिन में पूरे कर लेते हैं, और जघन्य भोग भूमि में 7-7 दिन में पूरे कर लेते हैं। इस तरह से मैक्सिमम 49 डेज में तो वो युवा हो ही जाते हैं, और फिर जीवन भर युवा ही बने रहते हैं। इस प्रकार से ये भोग भूमियों की सामान्य से व्यवस्था है। अब ये कल्प वृक्ष कितने प्रकार के, यहाँ थोड़ा सा वर्णन दिया है, अपन पढ़ते हैं। कल्प वृक्ष 10 प्रकार के हैं, उनके नाम दिए हैं। तूर्यांग, पात्रांग, भूषणांग, पानांग, आहारांग, पुष्पांग, ज्योतिरांग, गृहांग, वस्त्रांग और दीपांग। तूर्यांग, तूर्यांग का मतलब क्या है कि तूर्यांग जाति के कल्प वृक्ष जो वाद्य यंत्र हैं, मधुर, बांसुरी, मृदंग इत्यादि कर्ण इंद्रियों को तृप्त करने वाले बाजे देते हैं, मतलब पेड़ों पे। अब इंद्रियों के विषय अपने को लगता है ये क्या, लेकिन अभी भी अपने को ये विषय लगते हैं ना, हम अभी ये ईयरफोन लाते हैं, भाई ये कर्ण इंद्रिय के विषय के लिए तो ला रहे हैं, या आजकल ये चल रहे हैं, तो उस समय वो ये इस तरह के वाद्य यंत्र, बांसुरी या ढोलक वोलक जो भी है, तो वो पेड़ पे, उस वो पर्टिकुलर पेड़ होगा उस चीज का, और उस पेड़ के नीचे जाएंगे, मुझे बांसुरी दे है कल्प वृक्ष, मुझे बांसुरी दे, तो वो उस पे बांसुरी आ जाएगी, आप तोड़ लो उस पे से ले लो, ऐसा। ये तूर्यांग जाति के कल्प वृक्ष के लगे। अब बांस मतलब इस तूर्यांग वाले वृक्ष के नीचे जाके बोलो मुझे रसगुल्ला दे दे, तो नहीं देगा भाई, जिसका जो प्रोडक्शन है। तो एक ही था ना, इधर नहीं नहीं, एक नहीं था, बोला था कि सबके पर्सनल है, और 10 टाइप के, 10 टाइप, हर उसके हर हाँ, फील्ड में अलग हाँ, अलग सब सबके अलग अलग, अलग सबके पर्सनल है कि 10-10, मुझे लगा नहीं एक एक ही सब। एक एक बोला था कि मैंने, हाँ, एक ही बोला। बोलने वाले वो मतलब उस समय समझाने के हिसाब से नहीं, मतलब हाँ नहीं, समझाने के बोलने में लगे होगा। सबके पर्सनल होते हैं ये 10 टाइप के अलग अलग, ऐसा अलग अलग। अलग से, चलो एक फार्म हाउस में 10 हाँ, हाँ। हर उसकी भाई जैसे आम का पेड़ है, एक एरिया में आम का पेड़ है तो उसके नीचे जाके आपको एप्पल दे दे, मतलब सोचे अपन, तो आम के पेड़ से एप्पल नहीं मिलेगी ना, आम के पेड़ से आम ही मिलेगा, एप्पल के पेड़ से एप्पल ही मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग तरह के, ये 10 तरह के यही चीजें चाहिए होती है भोग भोगने के लिए, तो 10 टाइप के पेड़ यहाँ पर है। फिर है पात्रांग। पात्रांग का मतलब है कि इस जाति के कल्प वृक्ष रत्न स्वर्ण में अनेक प्रकार के, नेत्रों को आनंदकारी कलश, दर्पण, झारी, आसन, पलंग आदि समस्त प्रकार के पात्र देते हैं। पात्र मतलब ये बर्तन आदि, तो कलश वगैरह, थाली, बर्तन, जो भी चाहिए, जो भी पात्र जिसमें हमको सामान रखना है, भोजन ग्रहण करना है, और भी चीजें रखनी है, तो वो कौन से देंगे, सोने चांदी के, बढ़िया, ऐसे नहीं ये लोहे के, और अपन तो प्लास्टिक के और कौन कौन से ले आते हैं, ऐसे घटिया वाले नहीं, बढ़िया रत्न स्वर्ण में अनेक प्रकार के। फिर तीसरा है भूषणांग। भूषण का मतलब है आभूषण। तो ये कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के आभूषण, क्षण क्षण में पहनने योग्य हार, मुकुट, कुंडल, अंगूठी आदि अंगों को भूषित करने वाले, व महल को, द्वार को, शैया को, आसन को, भूमि को भूषित करने वाले आभूषण देते हैं। मतलब अपने को डेकोरेशन की भी सब चीजें, और कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी नकली, सब सोने चांदी हीरे जवाहरात के, जो जो चाहिए भाई, मुझे यहाँ पे बांदरवाल बांधनी है दरवाजे पे, ये कल्पवृक्ष मुझे दे दे, तो कल्पवृक्ष से मिल जाएगी। मुझे अपने पलंग पे टांगनी है कुछ
लड़ियां जड़ियां कुछ भी, तो वो कल्पवृक्ष से मिल जाएंगी। पहनने के लिए चाहिए वो सब मिल जाएगा। पानांग, पानांग जाति के कल्पवृक्ष नाना प्रकार का पीने के योग्य शीतल सुगंध जल देते हैं। जो भी पीने की चीजें चाहिए तो पानांग जाति के पेड़ के नीचे जाओ, कॉफी चाहिए, कोल्ड चाहिए, हॉट चाहिए, जो चाहिए, बनानी नहीं पड़ेगी, घोटनी नहीं पड़ेगी, उसके नीचे जाके अपने आप मिल जाएगी। आहारांग जाति के कल्पवृक्ष अनेक स्वाद रूप अनेक प्रकार के आहार देते हैं, परंतु वहां भूख का कष्ट ही नहीं। सब बताओ, मतलब ऐसे कहते हैं ना, जब दांत है तब चने नहीं, और जब चने हैं तब दांत नहीं। अब वहां इतना ये आहारांग जाति का पेड़ लग रहा है, जितने चाहो कहते तो है अपन, गुलाब जामुन खाने, रसगुल्ले खाने, और मालपुए खाने, और जो खाना है, बहुत छोटे डोसा इडली, जो खाना है सब मिलेगा। बच्चों को पिज्जा पास्ता चाउमीन जो खाना है पेड़ पे टंगा हुआ मिलेगा, लेकिन भूख ही नहीं लग रही। क्या फायदा, उस वृक्ष का क्या फायदा। ऐसे स्वर्गों में भी होते हैं ऐसे। स्वर्गों में तो, यहाँ तो ऐसा है कि इतना सा खा तो रहे, मुंह से चबा तो रहे, थोड़ा स्वाद तो मुंह में आ रहा है। स्वर्गों में तो भूख की फील हुई कि भूख लग रही है, और यहीं से ऐसा कुछ अमृत चढ़ता है, ऐसा कहते हैं। बस अपने आप ही यानी मेंटली सेटिस्फेक्शन है एक तरह से। अमृत झर रहेगा क्या मतलब है, भूख लगी ऐसा लगा, और ऐसे जरा सा मतलब अपन ने ऐसे किया और बस। और वहां वहां वो क्या काम आ रहे हैं, वो तो और ज्यादा पुण्यशाली है स्वर्ग के देव तो। और इतने कल्पवृक्ष और ये सब है, क्या काम के हैं। ऐसे अपने पास मान लो घर में सब सुख सुविधाएं हो, रखी हैं चीजें, हमको इच्छा ही नहीं होती है, पड़ी है, तो दूसरे देखने वाले देखते रहे क्या है? ऐसे अपने को लालसा लग रही है, अपने को मतलब क्या बोलते हैं, लाल टपकती उनको देख के कि वहां क्या है। लेकिन इसीलिए दादा ने लिखा, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो, तुम शुदा बाधा रहित जिन, क्यों तुम्हें उनसे प्रीति हो। भूख लगे, भोजन करने की इच्छा हो तो वो मजा देते हैं, खूब भरा है हमारे किचन में सामान, लेकिन इच्छा ही नहीं है, भूख ही नहीं है, तो फिर क्या उससे हमको प्रयोजन है। अरे भूख क्या है, भूख है वो कष्ट है, इच्छा वो दुख है। तो दुख लगेगा तब उसका आनंद आएगा, और वहां दुख की कमी है। भोग भूमि है ना, स्वर्ग है, भोग भूमि है, तो वहां दुख कम है, तो वहां इस तरह की इच्छाएं नहीं है। पढ़िए, रखिए वृक्ष तो रखे रहो। देखो ये लिखा आगे कि अनेक प्रकार के स्वाद रूप अनेक प्रकार के आहार देते हैं, परंतु वहां भूख का कष्ट ही नहीं होता, अतः रोग के बिना औषधि को कौन लेवे। किसी की मेडिकल शॉप हो और कोई कहे कि तुम्हें तो बड़ा आराम है, मेडिकल शॉप पे भी यहाँ बैठे हो दुकान के अंदर ही, जरा सा भाई आराम से खूब दवाइयाँ, कि हमारे को कष्ट ही नहीं है, तो दवाइयों का क्या करेंगे जबरदस्ती का। ऐसे थोड़ा ना बैठे बैठे दवाइयाँ खाते रहेंगे, कष्ट ही नहीं है। और वहां पेड़ लग रहे हैं भोजन के, तो क्या है, ये कष्ट ही नहीं है भूख का। तो रोग के, शुद्धा तो रोग है ना, रोग के बिना औषधि को कौन लेवे। भोग भूमि के जीवों को प्रतिदिन भूख नहीं लगती, 3 दिन बीत जाने के बाद बेर के बराबर थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। उत्तम भोग भूमि की चर्चा चल रही। फिर आगे पुष्पांग, पुष्पांग जाति के कल्पवृक्ष अनेक प्रकार के बहुत कोमल सुगंधित फूलों की माला, आभूषण आदि देते हैं। अभी अपने को ऐसा लगता है अभी फूल वूल अपने यहाँ प्रचलन नहीं है, लेकिन पहले श्रृंगार के लिए वो नेचुरल जो फ्लावर्स होते थे, उसी का मतलब जो भी कोई श्रृंगार का साधन करना है तो उन्हीं फूलों से उन्हीं से बनाते थे। बालों में लगाना है कि कोई वो करना है खुशबू के लिए, या कुछ ये लिपस्टिक विपस्टिक ये भी कुछ भी करना है, तो वो भी सब फूलों का ही करते थे। तो पुष्पांग जाति के देव नाना प्रकार के इस तरह के फूल वहां पर प्रदान करते हैं। बोलिए। दीदी वो जो कल्पवृक्ष के बारे में बता रही हैं, तो वो क्या ये पृथ्वी का ही है कि जैसे हम लोग के अभी यहाँ सामान्य पौधे हैं वैसे हैं? वृक्ष तो पृथ्वी का एक होते हैं, लेकिन उनमें सामान मिलता है वो नेचुरली मिलेगा। सामान ऐसा नहीं कि वो पत्थर की रसगुल्ला आ जाएगा, पत्थर का गुलाब जामुन आ चाह जाएगा। रही थी, वही पूछना चाह रही थी, क्योंकि कल्पवृक्ष जब पृथ्वी का ही है तो उनको रस कैसे मिलता होगा? अब यही तो है, ये पुण्य के प्रभाव से, जिसका अपना पुण्य का उदय होता है ना, वहां के जो जीव हैं
वो पुण्यशाली, ये दान का प्रभाव बता रहे हैं कि आप यहाँ पुण्य करके गए थे तो आप पुण्यशाली जीव हो। तो वो जीवों के पुण्य के प्रभाव से, अभी जैसे ये बात चली ना अपनी, भोग भूमि से कन भूमि में कन्वर्ट हुए, तो क्या होता है उसमें, अब जीवों का पुण्य खत्म होने लगा। तो जीवों का पुण्य खत्म होने लगा तो कल्पवृक्ष सामग्री नहीं देते थे, वो जाते थे पेड़ के नीचे, हमको दो, अब वो मिलता ही नहीं था कुछ, अब भूखे रहने लग गए। भूखे रहने लग गए तो फिर क्या हुआ, फिर लड़ाई झगड़े चालू हुए। फिर कुछ तो खाएगा, भूख लग रही है आदमी, और भूख भूख ज्यादा लगने लग गई, पहले तो कम लग रही थी, 2-2 3-3 दिन में लग रही थी और इतना सा खाने में ही काम चल रहा था। अब भूख दिन भर बार बार में लग रही है, रोज लग रही है, और खाना भी ज्यादा चाहिए और खाना मिल नहीं रहा, तो क्या करें। तो फिर दूसरे के कल्पवृक्ष पे भी इसके से मिल रहा है तो उसके पे कब्जा कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया, कुछ और खा गए। तब ये सारी प्रवृत्तियां चालू हुई। फिर अलग अलग जो राजा हुए, उन्होंने फिर उनका डिवाइडेशन पार्टीशन, और क्या खाओ, गन्ना उगाना सिखाया, ये खेती करना सिखाया, गन्ने का रस निकालना सिखाया। सबसे पहले गन्ना उगाने का आता है, इसलिए आदिनाथ भगवान को इक्षु रस का आता है ना आहार दिया। तो खेती करना सिखाया, फिर उससे रस कैसे निकाल, उगा तो दिए, जो खाए कैसे, गेहूं को कोरे ही खा जाएगा, क्या करें। ऐसे भी तो होता है ना, ऐसे कुछ चीजें नई नई अपन ले आते हैं, मान लो अब इसको बनाए कैसे, ये ले तो आए हम खरीद के आपके कहने से। तो वो भी सब वो राजा जो हुए कुलकर, उन्होंने वहां पर सिखाया। दक्षिण भारत में अब बहुत उत्सव प्रिय होते लोग, तो वहाँ तो जो है फूलों से अभी भी सजाते अपने आप को, नेचुरल फूल हाँ, ही वहाँ फूलों इस्तेमाल के लिए बता करते रहे हैं। हैं। साउथ में, हाँ दक्षिण भारत में वहाँ फूलों दक्षिण का भारत में जो है रोज गजरा हाँ, पहन के और जो है निकलती है। सजने संवरने के काम आता है। मराठी हाँ सर, ये सब में चलता है इन लोगों में, अपनों में नहीं है, बस वो है। अपनों में भी क्या, शादी ब्याह में तो अभी भी जैसे जो लोग जिनके त्याग नहीं है, फूलों की माला, नहीं आर्टिफिशियल भी नहीं, रियल रियल वाला भी डेकोरेशन करते हैं, रियल वाला डेकोरेशन भी करते हैं करने वाले अपने जैनों में भी, और माला वाला तो यूज में लेते ही। हाँ रियल का करते हैं, माला पिराते थे तो और उसके फूल काम देते थे। के लिए। पर यहाँ जो ये फूल वगैरह है वो सब मतलब समझ लो जीव रहित, उसमें वो हिंसा वाला काम नहीं, क्योंकि कल्प वृक्षों से प्राप्त हुए हैं इसलिए। अब है ज्योतिरांग जाति के कल्पवृक्ष, उनके प्रकाश से, ज्योतिरांग मतलब वो प्रकाश प्रदान करते हैं, ज्योति यानी प्रकाश, तो उनके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा दिखाई ही नहीं देते। सूर्य के प्रकाश से कई गुना अधिक प्रकाश इनका होता है, वहां इसी कारण रात्रि दिन का भेद नहीं है। फिर है गृहांग, गृहांग जाति के कल्पवृक्ष 84 खंड यानी 84 मंजिल तक के सुंदर चित्र विचित्र रत्नों से शोभायमान अनेक प्रकार के महल देते हैं। महल भी पेड़ से मिलते हैं, उस पेड़ के नीचे जाओ, गृहांग जाति का पेड़ है, मुझे एक नया घर चाहिए बढ़िया 10 मंजिल का 15 मंजिल का, आपको वो बना बनाया रेडीमेड, कोने का, ढूंढना नहीं पड़ेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, बना बनाया महल वहां पर मिल जाता है। वस्त्रांग जाति के कल्पवृक्ष अनेक प्रकार के इच्छानुसार पहनने योग्य वस्त्र, शैया, आसन, बिछावन आदि देते हैं। वो भी वस्त्र आदि जो भी हैं, और अपने मतलब रजाई गद्दे तकिए चद्दर वो सब भी उस वस्त्रांग जाति के कल्पवृक्षों से मिल जाते। जैसे अपने यहाँ अलग अलग दुकानें हैं ना, एक चीज की एक दुकान, ऐसे समझ लो पेड़ है वो दुकान, उस तरह की, रुपया नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, बिना पैसे के फ्री में मिलेगा। क्रेडिट कार्ड से जाइए से। क्रेडिट कार्ड भी नहीं लगेगा, क्रेडिट कार्ड लगाया आपके पुण्य का, बस वो पुण्य के क्रेडिट कार्ड से मिल रहा है। मिल रहा है। बाकी यहाँ की जो ऐसी मनी है अपनी, वो मनी नहीं लगेगी। पुण्य रूपी मनी काम में आ हाँ रही है। पुण्य की मनी, खर्च तो होता है, खर्च पुण्य हो रहा है। पुण्य खर्च हो रहा है। हम सोच रहे हैं हमारा रुपया खर्च हो रहा है, या हम रुपया बचा रहे हैं, कि रुपया रुपया कुछ नहीं है, पुण्य खर्च होता है। देखो ऐसा है इसका, लेकिन इसकी महिमा आप करे तो बढ़िया है ना, ये तो ये भोग भूमि ना मिले तो नहीं बढ़िया है। ये बात नहीं। कभी महिमा नहीं, महिमा तो इसकी भोगों की महिमा नहीं है, महिमा उसकी बता रहे हैं आपके जो भाव हुए थे, भोगों की महिमा नहीं बता रहे। ये महिमा किसकी बता रहे हैं, हम वही तो है, हम भोगों में अटक जाते हैं। ये आपने उत्तम पात्र को जो दान देते समय जो आपके भाव होते, इसलिए पहले ही कह दिया था कि आपने खाली महाराज को आहार दे दिया और आपकी रिजर्वेशन हो गया उत्तम भोग भूमि में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं।
जब तक वो दाता के गुण, गुण वो मुदित भाव, वो अलौकिकता का भाव, वो कषायों से रहित पना, इस लोक के कोई आपको वांछा से रहित पना ये नहीं होगा, तब तक नहीं मिलने वाली है। लेकिन वो उसका प्रभाव बता ना, उसका फल क्या है। अब इसलिए बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। अब आपने भाव किए हैं, ये पुण्य भाव किया है, तो उसके फल में तो मिलेगा। इसलिए जो कल रात को कहा था, अगर आप कह रहे हो कि कुछ न मिले, तो फिर पुण्य भी मत करो, पाप भी मत करो, तो वीतरागता रूप रहो। तो वीतरागता रूप अभी रहा नहीं जा रहा। वीतरागता की दशा स्टेप बाय स्टेप आएगी, बीच में ये शुभ भाव आएगा ही आएगा। पाप से बचो, धर्म में लगो। कल जो अपन ने पढ़ा था ना, ये मंदिर बाहर वाले भगवान तो हमको पाप से बचा रहे हैं, तो पाप से बचकर अब अंदर वाले भगवान तक पहुंचे नहीं, वीतराग तक पहुंचे नहीं, तो बीच में ये शुभ भाव रूप राग और फिर वो पुण्य का बंध, ये मोक्ष मार्ग में आता ही आता है, सहज आदि। अपने आप ही आता है। लेकिन वास्तव में तुम ज्ञानी हो, तो ज्ञानी को इसकी वांछा नहीं होती है। ये अच्छा लक्षण है कि हमको इसकी वांछा नहीं है, हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हाँ, वांछा रहित होना चाहिए। हमने इसकी महिमा का हाँ। क्यों बताया, दो में क्या होता है? स्वरूप है, स्वरूप है। तो है पेड़ बस गिरा के और उसको बंद कर दो। वो समझ लेंगे तो लेकिन आदमी को जाने की भावना कैसे होगी? जाने की भावना नहीं करनी है। भाव देखो, जाने की भावना से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अगर भोग भूमि जाने की भावना करेगा तो वो तो नहीं मिलेगी। जब भावना ये उत्तम पात्र। जब उसको किसी भी 100 लोगों में ये बताया जाएगा तो 90 के तो वो कल्प वृक्ष ही दिखेंगे, 90 को तो कि वहां जाके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वो तो इस तरह के भी लोग होते हैं ना, टॉफी चॉकलेट के लालच से। देखो, लोगों को धर्म में लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये तरीके बता के क्या होता है, नहीं। लोग इन्हीं को धर्म समझने लग जाते हैं। लोग क्या समझते हैं कि धर्म करके हमको वहां जाना है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी ये रास्ते इनको चलो बताओ, लेकिन इसको इतना बताने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति इस रुचि का नहीं होता है, तो जो जिस रुचि का होता है वो एक बार इधर आएगा तो हमको फिर जान उसको के क्या करना है कि कौन से वृक्ष से क्या महल मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमको भोग भूमि ठीक है बताओ, लेकिन इतना ही बताओ कि इसकी उसमें टाइम कम वेस्ट। बात बिल्कुल सही है। नहीं, बात बिल्कुल सही है, बात सही है कि हम फिर इसी में उलझ जाते हैं, हमको भोगों का ही रस आ रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन वो जीवन में यही वो बताइए, तभी लोगों को वो यहाँ बस लोगों हम को हम दिक्कत हम ये ना, सही चीज लोगों को- पकड़े। लोगों को हम दिक्कत ये है, हम लोगों को ये बताते हैं कि मंदिर हर गए लेवल तो के आपका लोग काम पूरा हो गया। भाई, सब तरह के लोग होते हैं। मोक्षम प्रकाशक में पहला अधिकार तो पढ़ना जरूर, समझ में आया उसमें। ये मतलब पहला वहां प्रश्न उठाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहेंगे हम धर्म क्यों करें, हमको तो पहले बताओ हमको यहाँ क्या फायदा होगा अभी। पहले तो अब वो आना ही नहीं चाहते, तो फिर उसको लाए कैसे? तो उसको यहाँ का भी फायदा बताना पड़ता है। फिर वो आ जाएगा एक बार, बैठो तो सही। तुम बैठोगे तो फिर धीरे धीरे वो भी समझा देंगे। तुम अंदर ही नहीं घुसोगे, हमको तो अभी का फायदा बताओ, अभी करंट में क्या हो रहा है अपने को, तो ये बताओ। अब वीतरागता तो जाने कब होएगी कब नहीं होएगी। डायरेक्ट वीतरागता यही मैं बता रही थी, वीतरागता डायरेक्ट नहीं हो। नहीं, मैं तो इसलिए तो वो मतलब पुण्य भाव आता ही, मोक्ष मार्ग में पुण्य भाव आता ही है। और वो पुण्य भाव आता है, वो बंधता है, तो उसके फल भी मिलते ही। फल बता दे, पेड़ों का नाम बता दे, वो मतलब सब समझ लेंगे पड़ेगा। चल, हो गया, लास्ट था। वस्त्रांग जाति हो गया, दीपांग लास्ट ही था, बिल्कुल 10th ही है, तो टाइम भी अपना हो गया। दीपांग जाति के कल्पवृक्ष अंधकार नहीं होने पर भी दीप मालिका की शोभा फैलाए रखते हैं, और इस तरह की रोशनी रोशनी की चीजें। भोग भूमि में स्त्री पुरुषों को युगल के मरण समय में, ये अपन ने कर ली बात, पुरुष को छींक व स्त्री को जमाई आती है, उसी समय में युगल संतान उत्पन्न हो जाते हैं। संतान को माता पिता नहीं दिखते और माता पिता संतान को नहीं देख पाते। और फिर जैसे जैसे भोग भूमि कर्म भूमि में कन्वर्ट होती है, तो ऐसा होता है कि वो माता पिता कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ दिन के लिए जिंदा रहने लग जाते हैं, कुछ घंटों के लिए। तो वो देखते हैं क्या निकल गया, ये क्या आ गया, वो घबरा जाते हैं बच्चों को देख के। कभी किसी ने बच्चे नहीं देखे होते हैं वहां, सब बड़े बड़े ही दिखते हैं। तो वो एक एक चीज वो खुलकर उनको समझाते हैं कि तुम्हारे ही बच्चे हैं। तो पालन पोषण करना भी सिखाते हैं। तो संतान को माता पिता नहीं दिखते और माता पिता को संतान नहीं देख पाते, अतः उन्हें वियोग का दुख नहीं है। मरण होने के बाद शरीर शरद ऋतु के बादलों के समान विला जाता है।
ये और पढ़ लेते हैं, अपन ने कर ली है चर्चा, 1-2 मिनट में ये पैराग्राफ हो जाएगा। युगलिया उत्पन्न होने के बाद प्रथम 7 दिन तो अपना अंगूठा चूसते हैं, उसके बाद दूसरे 7 दिन तक औंधे सीधे पलटते हैं, वो करवट लेना जो अपन कह रहे थे। तीसरे 7 दिन तक अस्थिर गमन करते हैं, गोड़ल्या चलना, घुटने के बल चलना। चौथे 7 दिनों में स्थिर गमन करने लगते हैं, बराबर खड़े होके चलने लगते हैं। 5वें सप्ताह में बढ़कर परिपूर्ण युवा हो जाते हैं। 6वें सप्ताह में सभी दर्शन और विज्ञान समझने लगते हैं, मतलब कला गुणों की प्राप्ति, पढ़ाई लिखाई, स्कूल में एडमिशन जैसे अपन कराते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसा। 7वें सप्ताह में सभी प्रकार की चातुर्यता तथा कलाएं सीख जाते हैं, और इस प्रकार से 49 दिनों में परिपूर्ण होकर, अभी यहाँ 49 दिन का दिया है, तो ये जगन्य भोग भूमिका दे दिया और शुरू में उत्तम भोग भूमिका दे दिया था। इस तरह से 49 दिनों में परिपूर्ण होकर अनेक पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया सहित अनेक प्रकार के महल, मंदिर, वनों में विहार करते हुए, क्षण क्षण में अनेक प्रकार के नए नए विषयों की सामग्री भोगते हुए, अनेक सुखरूप क्रीड़ाएं, राग रंग आदि चेष्टाएं करते हुए 3 पल्ले की आयु पूर्ण करके मरण समय में छींक जम्हाई मात्र से प्राण त्याग देते हैं। सम्यक दृष्टि हो तो सौधर्मेशान स्वर्ग में जाते हैं, और मिथ्या दृष्टि हो तो मरण करके भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों में उत्पन्न होते हैं। मंद कषाय के प्रभाव से देवलोक के सिवाय अन्य गति में नहीं जाते। परसों ये बात बता दी थी कि मर के देवगति में ही जाएंगे। मिथ्या दृष्टि मरे हैं तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में नीची जाति के देवों में होंगे, सम्यक दृष्टि है तो ऊपर वैमानिक देवों में उत्पन्न होंगे। एक बात और यहाँ आई है कि विक्रिया करते हैं, तो वो थोड़ी सी विक्रिया की चर्चा और थोड़ा ये पात्र के भेद है, तो वो कल पढ़ के फिर आगे 4 प्रकार के दान की चर्चा आगे कल करेंगे। 15 मिनट नहीं, 2:30 बज गए, 2:30 बज गए, इसलिए या तो ये कर ले, पढ़ा हुआ है ये और कर लेते हैं तो ये पूरा हो जाएगा, फिर कल अपन फिर नया श्लोक भी अपना चालू हो जाएगा। विक्रिया करते हैं, विक्रिया का मतलब क्या होता है, अपने शरीर से ही रूप बनाना, वो विक्रिया। ये भोग भूमि के जीवों को ये और स्पेशलिटी होती है कि वो विक्रिया कर पाते हैं, अलग अलग रूप बना पाते हैं। एक पुरुष है वो और दूसरे दूसरे रूप बना ले, यानी भोगों की इतनी प्रचुरता है, एक शरीर कम पड़ता है तो 2-4 शरीर बना लेते हैं, स्त्री भी पुरुष भी, त्रियंचों को भी होती है, तो ऐसा विक्रिया की भी उनको शक्ति होती है। तो विक्रिया के माध्यम से अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं। फिर आगे पात्र के भेद दिए हैं कि पात्र 3 प्रकार के कहे, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम पात्र तो महाव्रतों के धारक, 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुणों के धारक, देह से निर्ममत्व वीतरागी साधु हैं। मध्यम पात्र 11 प्रतिमाओं के भेद रूप, श्रावक, सम्यक दृष्टि, व्रत सहित होते हैं। स्त्री पर्याय में व्रतों की सीमा तक को धारण करने वाली, एक वस्त्र के सिवाय अन्य समस्त परिग्रह रहित, पर के घर एक बार याचना रहित, मौन पूर्वक भिक्षा भोजन करने वाली आरिकाओं के संग में धर्म ध्यान सहित महातपस्या करने वाली आरिका मध्यम पात्र है, तथा अणुव्रत व सम्यक दर्शन सहित पुरुष व स्त्री जघन्य पात्र है। इन 3 प्रकार के पात्रों में 4 प्रकार का दान देना, सत्कार करना, स्थान दान देना, आदर करना, यथा योग्य स्तवन, पूजा, प्रशंसा आदि के वचन बोलना, उठकर खड़े हो जाना, उच्च मानना, वह सब दान है। मतलब उनकी ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्या है ये उनका मान सम्मान आदि करना, सत्कार करना, ये सब भी दान है। तो 28 मूल गुणों की चर्चा और थोड़ी बहुत चर्चा अपन कल कर लेंगे, अभी अपना समय यही होता है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय राशन में जीवन अभी